प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में और साथ ही साथ निरक्षीय स्थिति में निकलवाया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो बचे हुए थे उनको कवर करेंगे और इस पाठ को आज समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आप लोग ध्यान से समझिएगा। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जो कि काल्पनिक होता है और इसमें ये जो काल्पनिक पृष्ठ रहेगा उस काल्पनिक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग देखेंगे, चाहे किसी भी पॉइंट्स पर हम लोग देखेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर विभव का मान समान होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है ना। आइए देखते हैं। कोई भी ऐसे काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ली जाएगी जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर लंबवत पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इस पृष्ठ पर, चाहे जितने भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे इस काल्पनिक पृष्ठ पर, ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट्स लिए जाएंगे उन सभी पॉइंट्स पर जो हमारा विभव रहेगा वो समान होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब अगर विभव का मान समान होगा, मान लेते हैं यहाँ पर विभव का मान V1 है और यहाँ पर भी विभव का मान V1 ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग V1 से लेकर के V1 यानी कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में विभवांतर का मान निकालेंगे तो विभवांतर हमारा जो होगा वो हो जाएगा V1 माइनस में V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो हमारा विभवांतर होगा उस विभवांतर का मान 0 होगा। ठीक है, और जब विभवांतर का मान आपका 0 होगा तो यहां से हम लोग जानते हैं W बराबर होता है डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक है, अगर डेल्टा V आपका 0 है तो W का मान भी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे तात्पर्य ये है, यहां से क्लियर हो रहा है आपका कि समविभव पृष्ठ में किसी भी दो बिंदु पर अगर हम लोग किसी भी दो बिंदुओं के बीच में एक आवेश से दूसरे आवेश को लेकर के जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य आपका कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। यहां से आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण हेडिंग है ये। तो यहां से देखिएगा, मान लेते हैं बहुत सारे बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 ऐसे बहुत सारे आवेश किसी बिंदु P से जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है वहां से क्रमशः R1 R2 R3 इस प्रकार से Rn तक मान लेते हैं, n आवेश हैं, Rn दूरियों तक ऐसे Rn दूरियों पर स्थित है। ठीक है, माना कई बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 .1 Q1 किसी बिंदु P से, ठीक है, क्रमशः R1 R2 R3 Rn
दूरियों पर स्थित है। ठीक है, इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे आवेश दिए गए हैं, इन सभी आवेशों से उन बिंदु की दूरियां दी गई हैं, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, उस सभी आवेशों के कारण जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो आपका हो जाएगा पहले आवेश के कारण विभव प्लस में दूसरे आवेश के कारण विभव प्लस में तीसरे आवेश के कारण विभव प्लस ऐसे ही जितने भी आवेश होंगे सब के कारण विभव का मान हम लोग निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए निकालने का प्रयास करते हैं। यह आपका बन जाएगा V1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 अपान में R1 प्लस में V2 हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q2 अपान में R2 प्लस 1/4πε0 Q3 अपान R3 प्लस एंड सो ऑन 1/4πε0 Qn अपान में Rn। क्लियर है ना? इसके बाद आपका हो जाएगा दिस इज इंप्लाइज दैट 1/4πε0 आपका कॉमन होगा, यहां से बचेगा Q1 अपान में R1 प्लस में Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस डॉट सो ऑन Qn अपान में Rn हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट रीडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहां से मान लेते हैं कोई बिंदु O है, किसी बिंदु O पर कोई आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है ना? इस आवेश प्लस Q से स्मॉल x दूरी पर कोई पॉइंट A है। ठीक है, और यहां से डेल्टा x दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट B है जिस पर एक दूसरा कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, इसे स्मॉल x दूरी पर कोई पॉइंट A है और बिंदु A से डेल्टा x की दूरी पर कोई दूसरा बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q स्थित है। क्लियर है? अब देखिए ये भी प्लस में है, दूसरा Q0 भी प्लस में है। हमने आप लोगों को बताया था दो समान प्रकृति के जो भी आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसलिए आवेश प्लस Q और साथ ही साथ Q0 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, आइए देखते हैं इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा उसकी दिशा इस विपरीत दिशा में होगी। कहने का मतलब हो जाएगा उसकी दिशा प्लस Q से विपरीत दिशा में, प्लस Q से विपरीत दिशा मतलब Q0 से भी बाहर की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं we know that E is equals to होता है, हमने आप लोगों को बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है F अपान में Q0 की। इतना जानते हैं आप लोग। यहाँ से आपका F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई कर लेना है E इंटू Q0। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा ये जो आवेश Q0 है ये आवेश Q0 पर प्लस Q के द्वारा एक दूसरे के द्वारा लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा।
इसलिए जैसे ही Q0 Q की दिशा में जाने का प्रयास करेगा या हम लोग ले जाना चाहेंगे तो उस पर हमें y कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, उसी y कार्य का मान हम लोग निकालेंगे। तो अगर Q0 को प्लस Q की तरफ लाया जाएगा तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल हमारा विपरीत दिशा में लग रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे सिंस प्लस Q व Q0 परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा बच्चों, लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण हम लोग जैसे ही आवेश को इधर लेना चाहेंगे प्लस Q की दिशा में हम लोग अगर इसको लेकर के आएंगे तो क्या होगा, y कार्य करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए डेल्टा x दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य किया गया कार्य देखते हैं। दूरी अति सूक्ष्म है इसलिए किया गया कार्य भी अति सूक्ष्म होगा, इसको भी डेल्टा W लगाकर डिनोट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से डेल्टा W बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन आपका डेल्टा x हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि F और डेल्टा x दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दोनों में से किसी एक में भी निगेटिव साइन लगा देते हैं। निगेटिव साइन आपका सिर्फ यही शो करता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा x में ही लगा लेते हैं, F इंटू माइनस डेल्टा x हो जाएगा। डेल्टा W इज इक्वल्स टू F का मान समीकरण ऐसे रख देना है। F का मान आपका दिया गया है E Q0 ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। ठीक है ना, यहाँ से आपका बन जाएगा Q0 को इधर लेके आना है, डेल्टा W बटे Q0 बराबर हो जाएगा, माइनस को आगे कर लेंगे माइनस E इंटू डेल्टा x। ठीक है, और कार्य बटे Q0 यानी डेल्टा W बटे Q0 को हम लोग डेल्टा V से डिनोट करते हैं। यहाँ से जाएगा डेल्टा V मीन्स विभवांतर है, विभवांतर बराबर होता है डेल्टा W बटे Q0। तो यहाँ से डेल्टा V लिख दिए इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डेल्टा x। यहाँ से डेल्टा x को इस साइड कर लेना है, E बराबर आपका हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका बन गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। ठीक है, तो E बराबर आपका होता है माइनस में डेल्टा V अपान डेल्टा x। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, या आपसे विभव में भी संबंध कह सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है विभव प्रवणता। ठीक है, आप लोग कक्षा 11 में वेग प्रवणता पढ़ रहे होंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, विभव प्रवणता जरा समझने का प्रयास करते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है आपका, विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपान में डेल्टा x। कहने का मतलब ये है दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होगी उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दूरी का मान परिवर्तित करने पर यानी कि दूरी जब हम लोग बढ़ाते हैं तो विभव का मान कम होता है, क्योंकि V व्युत्क्रमानुपाती होता है R के, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगा है, क्योंकि दूरी का मान अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान घटेगा यानी कि कम होगा।
ठीक है, इसको बताने का तात्पर्य सिर्फ यही करना है, आप लोगों से जो क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध, उसी क्वेश्चंस को चेंज करके कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। ठीक है, तो जब भी ऐसा पूछेगा तो हम लोग सेम प्रक्रिया ऐसे ही अपनाएंगे और E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x को लाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी आप लोग डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत से बहुत ही अनंत दूरी पर कोई भी दो बिंदु आवेश रहेंगे, एक दूसरे के समीप लेकर के चले आना है। एक दूसरे के समीप लाने में जितना कार्य होगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। आइए समझते हैं। मान लेते हैं कोई दो आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक है, एक दूसरे से क्रम स्मॉल r की दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों आवेश Q1 और Q2 अनंत से एक दूसरे के समीप लाए गए। ठीक है, कोई भी दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर स्थित हैं और ये स्थित कैसे हुए हैं, इनको अनंत से इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इन आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, वही जो हमारा कार्य आएगा उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर यानी कि Q1 के कारण Q2 पर कितना विभव उत्पन्न होगा उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 में R। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु पर आवेश Q2 के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा W बराबर VQ से। ठीक है, आवेश Q2 के लिए अगर हम लोग लिखेंगे आवेश Q2 पर तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ से आपका बनेगा दिस इंप्लाइज दैट W बराबर, यहाँ W है, W लिखेंगे, V का मान लिख देंगे समीकरण 1 से। V का मान है आपका 1/4πε0 Q1/R और इंटू Q2 है बगल में, Q2 भी लिख देना है। यहाँ से आपका बन जाएगा W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, ये आपका किया गया कार्य हो गया है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है किए गए कार्य के यानी कि कृत कार्य माने W के। यहाँ से आपका U बराबर हो जाएगा जितना W का मान आया है वही आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, W का मान हमारा यहाँ पे आया है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ये आपका हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर यही दोनों आवेश Q1 और Q2 अनंत से एक दूसरे के समीप जो लाए जा रहे थे वो किसी परावैद्युत माध्यम में लाए गए होते, कहने का मतलब परावैद्युत माध्यम के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो U की वैल्यू है उसमें K और इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0
इंटू के Q1 Q2 अपान में R। ठीक है, ये आपका है किसी परावैद्युत माध्यम में किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य, या इसी को बोल सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतना आप लोग इसमें पढ़ेंगे। अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप लोग फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, बैक करके फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए